सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक वीडियो लेके आई हूँ फिर से। बट आज का टॉपिक क्या है, तो जैसे आप सब जानते हो 2023 जा रहा है, तो इसी को लेके आज मैं बात करने वाली हूँ कि मेरा क्या प्लान है 2024 को लेके। लाइक हम सब जैसे रेजोल्यूशंस लेते हैं, राइट? तो इसी तरह मेरा भी क्या रेजोल्यूशन रहेगा, आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो वही रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब जो पिछला था 2023 में, वो पिछला तो चला गया, तो उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। तो मैं सिर्फ अप्स को ही लेके चलूंगी, डाउन्स जो थे वो चले गए। आई लेट देम गो, कि वो जो भी था नेगेटिविटी वो सारी उसको छोड़ देंगे वहीं पे। और अब 2024 में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं जाना चाहती हूँ, है ना। और इसी एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है जो मैंने नोट डाउन करी है अपनी एक छोटी सी डायरी में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मैं एक डायरी मेंटेन कर रही हूँ। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, राइट? तो ये रियलिटी है। वैसे हम सपने तो देखते हैं बहुत बड़े बड़े, बट वो पूरे करने के लिए एक्शन भी लेने पड़ते हैं, हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो यही एक्शन टेकिंग मुझे ना, कहीं जब 2023 को मैं जब रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ, अपना पूरा ईयर को देखती हूँ, तो सपने देखे हैं मैंने और उनके लिए काम भी किया है। एक पॉजिटिव माइंडसेट भी है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने फेस करी है एक्शन टेकिंग में। ये एक ऐसा एरिया रहा है मेरे पूरी जर्नी में जहाँ पे मैं बहुत वर्क भी किया, मैंने सीखा भी समझा भी। और वहाँ पे मैंने ये चीज़ एनालाइज की, रियलाइज की कि एक्शन टेकिंग इज़ अ लैगिंग पार्ट, राइट? तो एक्शन टेकिंग में मैं 2024 में काम करने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहला एक्शन मैंने अभी से लिया है। मैंने ये एक डायरी पे नोट डाउन कर लिया मेरा रेजोल्यूशन क्या है। बट ये जो डायरी है ना, डायरी नहीं इसको बोलेंगे, एक जर्नल बुक है, ठीक है। इसमें मैंने देखिए बहुत कुछ, आप देखोगे ना अभी थोड़ा खाली भी है, और कुछ आइडियाज हैं, कुछ जो मैं सीख रही हूँ वो सब मैं नोट डाउन कर रही हूँ। प्लस आज मैं, और जो मेरे रैंडम मुझे थॉट्स आता है कोई भी, तो मैं इस पर नोट डाउन करती हूँ। इसके अलावा ये एक डायरी नहीं है, बहुत सी डायरीज हैं जहाँ पे मैं अपने थॉट्स लिखती रहती हूँ। तो इट्स वन ऑफ देम, राइट? तो इस पे आज मैंने अभी बैठे बैठे आइडिया आया कि आज 28 है, बस 2-3 दिन बचे हैं, 2023 खत्म हो रहा है, तो 2024 का क्या रेजोल्यूशन होगा। आप लोगों ने भी जो रेजोल्यूशन लिए हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है रेजोल्यूशन को पूरा करने में, वो भी शेयर कीजिए। आई होप अगर मुझे लगा कि आई कैन प्रोवाइड एनी सोल्यूशन, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, राइट? तो ये मेरा रेजोल्यूशन है, यहाँ पे रिवर्स में दिखेगा, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। माय रेजोल्यूशन फॉर 2024 इज, सबसे पहला जी, हेल्थ पे फोकस करना है। बिकॉज आपको पता नहीं, देख के लगता है कि नहीं, बट आई एम रियली ओवर वेट। आप ओबीज कैटेगरी में भी कह सकते हो। मेरा फेस इतना ओबीज नहीं लगता, बट आई एम 78, इमेजिन। ओ, इट्स टू मच वेट, मतलब कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। वेट पुट ऑन करने का ये मतलब नहीं है कि आप फिजिकली अपीयरेंस आपका अच्छा नहीं है, या वो कॉम्प्लेक्स नहीं है इतना। हाँ, ऑब्वियसली आप फिट होते हो, स्लिम होते हो, तो देखने में भी स्मार्ट लगते हो, ऑब्वियसली। ये तो भाई सब लेडीज को अच्छा लगता है ऐसा। बट उससे ज़्यादा कंसर्न मेरा है हेल्थ को लेके, कि इफ़ आई एम ओवर वेट तो हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। बिकॉज आई एम 45 नाउ, 45 प्लस हूँ मैं, अब एज भी रिवील कर दी मैंने। आई एम 45 प्लस। तो ऑब्वियसली विद टाइम हेल्थ इश्यूज आएंगे, और वेट जो होता है ना, ये उन हेल्थ इश्यूज को और एग्रीवेट करता है, बढ़ा देता है हेल्थ प्रॉब्लम्स को, राइट? तो उस पर मैं वर्क करना चाहती हूँ। बिकॉज मेरा एक जो है ना लाइफ का एक कह सकते हो मोटो भी रहा है, कि जब तक मैं जीऊँ ना, मैं फिट रहूँ, हेल्दी रहूँ। ये बेड पे पड़ के बीमारियों में घिरे हुए मैं जीना नहीं चाहती, राइट? तो पहला है जी, जिम ज्वाइन करूंगी एंड वेट लॉस करना है। अभी अगर आई एम 78, तो मुझे 60 kg लाना है इसको। ये मेरा पहला रेजोल्यूशन है। अब मैंने आपको एक ही बात बोली थी अभी, कि 23 में जब मैंने एनालाइज किया, तो मेरा एक ही प्रॉब्लम है एक्शन टेकिंग में, आई लैक इन दैट। तो एक्शन टेकिंग के लिए डिसिप्लिन अपने आप में डेवलप करूंगी, एक्शन टेकिंग पे ज़्यादा फोकस करूंगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप लूंगी कि मैं जर्नल मेंटेन करूंगी, मीन्स डायरी मेंटेन करूंगी, जहाँ पे मैं गोल सेटिंग करूंगी डेज के।
हर दिन का गोल, टास्क, मुझे क्या-क्या काम करना है और गोल क्या है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिम जॉइन किया, तो मुझे हर दिन वहाँ पे ये टास्क लिखना है कि टुडे आई 5 बजे, 6 बजे जो भी टाइम मेरे पास मॉर्निंग अवेलेबल होगा या इवनिंग होगा। बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग वूमेन, तो बच्चों को भी स्कूल भेजना है, सुबह खुद भी ऑफ़िस के लिए दौड़ना होता है, तो सुबह टाइम कम होता है, बट फिर भी देखूँगी इवनिंग टाइम होगा, जैसे भी मैनेज होगा, तो वहाँ पे अपना टाइम सेट करूँगी, वहाँ पे लिखूँगी मैं जर्नल में कि इतने से इतने बजे तक मैं जिम जाऊँगी, तो पूरा एक तरह से टाइम टेबल मैं बनाऊँगी और वो टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं, राइट? लाइक मेरे जैसी कोई वर्किंग मदर्स हैं, तो मेबी उनको हेल्प हो जाए। आप लोग अपना टाइम टेबल मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मुझे गाइड कर सकते हो कि एज़ अ वर्किंग मदर अगर आप लोगों को कोई चैलेंजेज़ हैं और आपने उनको कैसे सॉर्ट आउट किया है, यू कैन गाइड मी ऑल्सो, है ना? तो गोल सेटिंग करना है उसके लिए। देन ग्रैटिट्यूड और अफ़र्मेशन मैं सुनती आई हूँ, मैं करती भी आई हूँ, बट वहाँ पे भी एक ही प्रॉब्लम रहा है कि मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ लाइक उठते ही मॉर्निंग में भगवान जी का नाम लेना, ठीक है? कृष्ण भक्त हूँ मैं, तो कृष्णा का नाम लेती हूँ, उनको गुड मॉर्निंग विश करना, देन उनकी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू, ग्रैटिट्यूड करना। बट ये सब ना मैं वर्बली कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने रिटर्न करना शुरू किया, ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू किया, देन आई स्विच टू वर्बल बिकॉज़ वही है ना एक्शन, लिखे कौन यार उठ के सुबह-सुबह, ठीक है? तो डायरी ढूँढो, देन उसके बाद वो पेन ढूँढो, ये सब मतलब इतना वो सुबह-सुबह डिस्टर्बिंग लग रहा था। अब इतना आइडिया नहीं आया कि बेड के साइड पे रख दूँ। बेड के साइड हो तो फटाफट उठ के बंदा लिख सकता है ना? वो नहीं किया। वो एक्शन टेकिंग का प्रॉब्लम है ना? तो अब उसी पे वर्क करना है कि एक जर्नल बनाऊँगी, ग्रैटिट्यूड जर्नल प्लस अफ़र्मेशन। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में मैं रोज़ की अपनी ब्लेसिंग्स ग्रैटिट्यूड लिखूँगी, देन उसको वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फीलिंग के बिना तो कोई काम नहीं होने वाला, तो मैं फ़ील करके उनको अफ़र्म भी करूँगी, राइट? और अफ़र्मेशंस, विजुअलाइज़ेशन ये काम करना है मुझे। देन लर्निंग न्यू स्किल्स, ये मेरा नेक्स्ट रेज़ोल्यूशन है। मुझे अच्छा लगता है नई-नई चीज़ें सीखना, ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ। ठीक है, मेरी हॉबीज़ जैसे एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग ये सब मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत मुझे आता है। एम्ब्रॉयडरी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है, थोड़ा डांसिंग भी आता है। हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा ना लाइक वो जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन वही हाल मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी मेरा और फिर भी मन नहीं भरता है। ऐसा लगता है कि अभी और भी कुछ नया सीखूँ मैं। हमेशा सीखने की एक ना मुझे हमेशा से चाहत रही है। तो और नई स्किल्स जो मुझे हेल्प करेंगी लाइक अगर अभी मैं बोलूँ तो मेरा मन है कि मैं सीखूँ कुछ डिजिटल स्किल्स एआई से रिलेटेड बिकॉज़ अभी एआई का ज़माना आ रहा है तो थोड़ा अपने आप को अपडेट तो रखना ही चाहिए, है ना? और फिर उसके बाद अपनी ही हॉबीज़ को रिवाइव करूँगी जो ऑलरेडी मेरी हॉबीज़ हैं, उनको डंप कर दिया है, नया सीख रही हूँ, पुराना डंप हो गया है, तो अब थोड़ा-सा आ रहा है कि उनको और रिवाइव करूँगी बिकॉज़ हॉबी से क्या होता है ना, आपका वो टाइम जो होता है वो आपका मी टाइम होता है। आप उस टाइम को पूरा एन्जॉय कर रहे होते हो और कहीं न कहीं वो कामनेस और पीस आप अंदर फ़ील करते हो और एक तरह से सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है कहीं न कहीं। यू डोंट रियलाइज़ लेकिन आती है, क्योंकि आप जब कोई छोटा-सा भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हो अपने हॉबी रिलेटेड, जब वो बन जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना कि वाओ! ये मैंने बनाया है। दूसरों को भी दिखाते हो, प्राउडली फैमिली मेंबर्स को दिखा रहे हो, है ना? तो ये जो एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, ये बहुत बूस्ट करती है मोराल को, तो ज़रूर ही करना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली टाइम। फैमिली के साथ एन्जॉय करना है। थोड़ा-सा इस साल के लिए मैंने थोड़े से गोल्स रखे हैं ट्रैवलिंग के भी कि भगवान ने चाहा तो एक फॉरेन ट्रिप ज़रूर करूँगी। उसके अलावा इंडिया तो अपना घूमना ही है भाई, इंडिया तो बेस्ट है। इंडिया में तो इतनी जगहें घूमने की ख़त्म ही नहीं होती। तो वो मेरा एक टारगेट है, वो करना है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मेरी मुझे ऐसा लगता है मेरी एक कॉलिंग भी है, भगवान तो मुझे बेचारे बुलाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि भाई मेरी तरफ ध्यान दो बट मैं थोड़ी-सी भटक जाती हूँ तो आई फोकस ऑन मेडिटेशन टू। मेडिटेशन मैं करती हूँ बट ऐसा होता है ना ऑन एंड ऑफ हो जाता है। कुछ दिन करती हूँ बड़े जोश में, फिर कुछ दिन बिज़ी हो जाती हूँ अपने रूटीन वर्क में, जॉब का, किड्स के एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाएगा या कोई और प्रेशर आ जाएगा या कभी सेलिब्रेशंस हैं तो उसमें मस्त हो गए हैं, फेस्टिवल्स हैं, फंक्शंस हैं, है ना? तो वो एक रूटीन में नहीं मैं करती हूँ।
बट जब मैं उस मेडिटेशन करना छोड़ देती हूँ, तो कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लगता है लाइफ़ में थोड़ा-सा नेगेटिविटी आने लगती है, मुझे ऐसा अपने लिए फ़ील होता है। तो उसको मैं अब चाहती हूँ कि मैं एक रूटीन लाइफ़ बनाऊँ। जब मैंने अब हाँ, न्यू स्किल्स की बात की है, तो एक स्किल मैंने और सीख ली है, अभी लाइक उसमें प्रोफ़ेशनल मास्टरी मैंने कर ली है, बट उसको थोड़ा-सा मास्टर लेवल पे पॉलिश करना है, दैट इज़ टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग मेरा खत्म हो गया प्रोफ़ेशनल कोर्स, आई एम डूइंग मास्टरी कोर्स, तो वो भी जल्दी मैं टैरो में भी सर्टिफ़िकेशन आ जाएगा मेरा प्रोफ़ेशनल मास्टरी का। तो उसके बाद मैं रेकी हीलिंग भी सीख रही हूँ। आई हैव डन सेल्फ हीलिंग मैं करती हूँ और मुझे सच में बिलीव मी बहुत अच्छा लगता है। तो सेल्फ हीलिंग तो अपने लिए ही अच्छा है ना, मैं खुद को हील कर रही हूँ, तो जितने भी मेरे चक्रा के ब्लॉक्स हैं, इम्बैलेंसेस हैं, वो ठीक करूँगी अगर मैं, तो मेरी लाइफ़ तो ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगी, और ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मुझे इसके रिज़ल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं, ठीक है? अब आगे-आगे क्या रिज़ल्ट्स आएँगे, आई विल डेफिनिटली शेयर विद यू। तो अब आप लोग भी प्लीज़ अपने शेयर कीजिएगा थॉट्स रेज़ोल्यूशन से रिलेटेड, या 2023 में क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। यू कैन शेयर, बिकॉज़ मैंने पहले ही बोला था कि मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है कि मेरी एक यूट्यूब फैमिली बने, जिनके साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने व्यूज़ शेयर करूँ, और जो मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस और व्यूज़ शेयर करें, इवन प्रॉब्लम्स भी। अगर मेरे से कुछ भी हो सकी हेल्प, तो मैं ज़रूर करूँगी। चलिए, अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने रेज़ोल्यूशन बताइएगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।